Hi viewers, this is Kagna and Vaishali on Spotify with Taza Talks and आज हम बहुत एमिनेंट पर्सनालिटी को वेलकम कर रहे हैं जो ब्रिलियंट बिजनेसमैन है, बहुत जेन्युइन पर्सन है, पावरफुल एक अपने आप में पर्सनालिटी रखते हैं और बहुत कुछ हैं जो वो अपनी जुबानी बताएंगे. सो वी आर वेलकमिंग मिस्टर अमरदीप सिंह जिनको हम प्यार से आरफ बोलते हैं. सो प्लीज वेलकम आरफ जी. हाय 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 कंगना, कैसे हो आप? हाय, नमस्ते. नमस्कार। तो कैसे हैं आप? नमस्ते वैशाली जी, आप कैसे हो? बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। जी. I'm so thankful to both of you to invite me for the talk show and please. तो आरफ जी, मैं चाहूंगी सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए. हाय व्यूअर्स, माय नेम इज अमरदीप सिंह. वैसे आरव भी बोलते हैं, ऐसे कंगना जी ने बताया कि प्यार से आरव बोलते हैं मेरे दोस्त लोग. या मेरी कंपनी है, आई एम रनिंग कंपनी क्रिस्टल क्राउन इवेंट मैनेजमेंट लास्ट 10 years. And also I'm so versatile things, like I'm the part of the Khadi India as well, for the fashion industry part को लेके. And I'm also doing a marathon में भी join secretary हूँ, Karate Federation of India में भी I'm member of Karate of India. MSME में भी मैं member हूँ. And काफ़ी और business में भी involvement है, cafe restaurant business है मेरा. तो Just Cook and Slaughter भी किया हुआ है, तो invest भी करता हूँ कैफेस वगैरह में. तो काफ़ी बिजनेस में और इवेंट कंसल्टेंट इवन आई एम डू एज वेल फॉर द इवेंट स्पेशलिस्ट में हूँ. तो फैशन, वेडिंग्स, एग्जीबिशंस एंड कमर्शियल बिजनेस, कॉर्पोरेट्स में भी है, एजुकेशन में भी है. तो काफ़ी वर्सेटाइल इवेंट्स हमारी कंपनी करती आई है लास्ट 10 ईयर्स से. अब इंटरनेशनली हम लोग कर रहे हैं काफ़ी. दुबई में भी है, लंदन के साथ भी अभी कोलैबोरेशन हुआ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ. So काफ़ी और भी further future में भी we do that. सो मतलब मैं ये समझूं कि आप आसमान से जमीन पर बिजलियां गिराने के मूड में हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एक पैशन है काम को लेके, हमेशा से रहा है फॉर द चाइल्डहुड. मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे भी नहीं, बट हाँ हर चीज़ को करने की क्यूरोसिटी बहुत रहती थी. तो अब ये कि हाँ बिजनेस में भी मैं सोचता हूँ कि जो मैं अगर मैं कर सकता हूँ तो क्यों ना मेरे को ये ट्राई करना चाहिए, या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. तो वो मैं करता रहता हूँ. तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स बहुत सक्सेस भी हो जाते हैं, कुछ फेलियर भी हो जाते हैं. तो आई थिंक एवरी बिजनेसमैन का एक रहता है हमेशा कि वो कुछ कर रहा है तो वो और भी जगह ट्राई करे, इन्वेस्ट करे, या फिर वो खुद भी इस पे वर्कआउट करे. तो वो माइंड थॉट है काम करने का. वंडरफुल. तो क्या जब आप इतनी सारी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, इवेंट्स में भी हैं, अपना होटल बिजनेस भी है, कोलैबोरेशंस भी चल रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कोलैबोरेशंस चल रही हैं, तो हाउ डू यू गेट ऑर्गेनाइज्ड योरसेल्फ और प्रायोरिटी आप किस तरह से सेट करते हैं सो दैट द पीपल गेट टू नो मोर अबाउट कि वो अपने आप को कैसे चीजों को प्रायोरिटीज दें? दिस इज व्हाट मतलब आप बताइए कि किस तरह से. See, what I yeah yes please. What I learned in my life, अभी currently अगर मैं आज प्रेजेंट डे की बात करूँ, जब तक तो जो एक्सपीरियंस मैंने अपने लाइफ का लिया है अबाउट माय वर्किंग एक्सपीरियंस, तो बिजनेस को लेके मैं हमेशा एक चीज़ हमेशा मैं फैक्टर रखता हूँ, वो है ट्रस्ट. और मैं जब तक मैं ट्रस्ट नहीं करूँगा या विन टू विन पोजीशन पे किसी के साथ काम नहीं करूँगा, किसी में अपना ही फ़ायदा दिखूँगा, तो कहीं ना कहीं वन साइडेड बिजनेस हो जाता है. तो वो एक लिमिट बन जाती है. तो मेरा कभी भी थॉट नहीं रहा कि मैं सिर्फ अपने लिए काम करूँ. मेरा थॉट हमेशा रहा कि सामने वाले के लिए भी उसको भी इन्वॉल्व लेके, या कोलैबोरेशन. मेरा इसलिए वर्ड रहता है कि मिल के ही हम आगे कर सकते हैं. तो मेरा हमेशा थॉट है कि मिल के करो जो भी करना चाह रहे हो. तो मेरे पास ये आइडियाज़ है, आपके पास भी कुछ आइडियाज़ होंगे, तो वो मर्ज हो जाता है, तो फिर वो सक्सेसफुल हो जाता है. तो मैं कोई भी बिज़नेस करता हूँ तो मैं इसी थॉट से करता हूँ
कि आपका भी मेहनत, मेरा भी मेहनत, तो ऑफकोर्स आप वर्क करोगे या कुछ बिजनेस क्रिएट करोगे, कुछ आइडियाज़ क्रिएट करोगे, तो बोथ साइड टीम वर्क ही वो सक्सेसफुली आप इसको आगे ले जा सकते हो। वरना वन साइडेड लोगे तो फिर वो फॉर द टाइम बीइंग आप इसको सक्सेसफुल मान सकते हो, फिर वो आपको फिर स्ट्रगल पार्ट में ले आएगा। तो मेरा हमेशा से रहा है कि अगर साथ में कोलैबोरेशन करके आप आगे बिजनेस करो, तो इसलिए मैं काफ़ी लोगों के साथ मिलता हूँ, काफ़ी मीटिंग्स में रहता हूँ। तो इसलिए इंटरनेशनल मेरा आगे पर्पस था कि लेके जाना है इस चीज़ को। तो ऐसे बात करते करते, आइडियाज़ चेन एक्सचेंज करते करते, कोलैबोरेशन करते करते, तो फिर मैनेजमेंट का ही काम है, ऑफ कोर्स इवेंट मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट ही सीखा है, तो उसको मैनेज कर लेते हैं अपने काम को अकॉर्डिंगली। ओके, सो आपके एस्पेक्ट्स जो है एक सक्सेसफुल इवेंट को बनाने के लिए, तो उसमें क्या स्ट्रैटेजीज और क्या टेक्निक्स आप उनको यूज करते हैं, क्या रहता है? हमारे व्यूअर्स उसको जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इतने सारे कोलैबोरेशंस में हैं, तो उनको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा आपसे। मुझे लगता है कि सब कहते हैं कि 100% देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि 100% आप अपने काम को बस वो मिलना चाहिए। चाहे मैं कह रहा हूँ कि आप 1% भी दे रहे हो, बट वो दो तो डेडिकेटली दो। तो वरना तो फिर वो 100% भी अगर आपने से दिखाने के लिए दिया है, तो वो 100% मैं माइनस 100% समझता हूँ कि वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब प्रैक्टिस यही है कि एक्सपीरियंस जो है और आपका जो आइडिया, आपको एक इन्वॉल्वमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। आज भी टीम है, बहुत वेंडर्स काम करते हैं। इवन मैं अगर बात करूँ वेडिंग्स की, तो वेडिंग्स में तो बहुत सारी टीम्स होती हैं, बहुत हमारे सब वेंडर्स वैसे जुड़े होते हैं, काम करते हैं, या कोई भी हम इवेंट करते हैं, तो सिर्फ एक नहीं होता। मैं मेरा होता है कि मैं हर जगह अपना एक इन्वॉल्वमेंट रखूँ। फॉलोअप्स बहुत ज़रूरी होते हैं करने के लिए। तो खुद आप स्टैंड ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी इवेंट कंपनी चला रहा है, तो मैं इनको यही बोलूँगा कि आप खुद को ग्राउंड लेवल पे ही रखो हमेशा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हो कि मैं ऑफिस बैठ के अब फ़ोनों पे ही सारे डील्स कर सकता हूँ, या मैं अपने टीम रखी हुई है वो कर लेंगे, करते भी होंगे, शायद उनका होता भी होगा, बट मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं ग्राउंड लेवल पे भी थोड़ा फोकस रखता हूँ कि कोई चीज़ ख़राब ना हो। क्लाइंट हैप्पीनेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी है एज वेल, तो वो रहता है वो। किस तरह के इवेंट्स बेसिकली आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो जो अब तक आपने नहीं किए? अगर मैं ये मतलब द थॉट बिहाइंड द इवेंट्स, आप इनको क्या देना चाहते हो सोसाइटी को जो अभी तक आपने नहीं दिया? वैसे इसमें मैं बहुत लकी रहा हूँ, तो मैं वैसे इतना लकी आमतौर पर होता नहीं हूँ, लेकिन इसमें रहा हूँ। मुझे मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था, एक था कि बस करना है, तो जो आता गया वो मैं करता गया। ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ जब स्टार्ट हुआ, बड़े छोटे सेगमेंट से ऐसे ही कॉलेज के पास आउट के बाद ही शुरू कर दिया था। देन उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स मुझे मिलते गए। मेरे ब्रदर जो जॉब में थे, उन्होंने मुझे अपने कॉर्पोरेट इवेंट दिया। बहुत बड़ा इवेंट था उनका, एक दिवाली का, आज से 10 साल पहले। वो किया, अच्छा हुआ, उससे और कॉन्फिडेंस मिला और अर्निंग हुई। देन करते करते फिर मुझे ऑटोमेटिकली फैशन का मुझे एक काम मिला, जो खादी इंडिया का ही था। तो वहाँ से मैं इंडस्ट्री के लोगों से मिला, तो उनको मेरा काम अच्छा लगा, तो रेफरेंस मिले, तो मैं और इन्वॉल्व होता गया चीज़ों को लेके। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया जो रीना राय ने पहली बार ऑर्गेनाइज़ किया था, तो वो मुझे मिला। तो वो भी पहली बार इंडिया में हुआ था, ट्रांसजेंडर्स का इवेंट था। वहाँ से बहुत सर्कल बना। तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली बड़े लेवल मिलते गए। तो ये इसमें थोड़ा मैं लकी रहा हूँ कि कोई ऐसा इवेंट रहा नहीं जो मैं कहूँगा मुझे करना है। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि हमें करना चाहिए था, लेकिन मुझे मिल गया, तो मैंने वो किए और खुद भी इवेंट्स बनाए। बहुत सारे वेडिंग्स एग्जीबिशंस भी किए हैं, मैराथन भी कर दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कौन सा इवेंट सब बचा है जो मैं करूँ, बट इन्वॉल्वमेंट सब में रही है। हाँ, ऑर्गेनाइज मैं कुछ चीज़ अभी भी सेगमेंट कुछ बचे हैं, तो प्लानिंग करो। से इंटरनेशनल मैं खुद चाह रहा हूँ कि एक बार प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करूँ। अभी मैंने कोलैबोरेशन की इवेंट्स किए हैं वहाँ पे, सपोर्टिंग कह सकते हो पार्टनर। बट हाँ, ये है नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है। ऑफकोर्स जो रह गया है वो इंटरनेशनली ही रह गया है, और होप सो एक ज़रूर एक मन में तमन्ना है कि एक मूवी ज़रूर मैं लाइफ में प्रोड्यूस करूँ ज़िंदगी में। वो ज़रूर मैं पूरी करूँगा, उस पर फोकस चल रहा है अभी, तो उस पर भी करेंगे। वो रह गया ऑफकोर्स, तो उस पर ज़रूर आएंगे। तो आरव जी, आप ऐसे कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं जब कोई इवेंट के लिए वेन्यूज आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं?
वेन्यू से ये रिक्वायरमेंट पे ही है। देखो बेसिकली जैसे हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं, हमारा जो बेसिक सा बिजनेस है वो रिक्वायरमेंट्स पे है। आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या चीज़ें हैं। हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें डिलीवर्स के लिए होती हैं कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। हम पहले आपकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, हम आपको क्लाइंट के अपना माइंड थॉट समझते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। कुछ भी इसका इवेंट है, कोई कॉर्पोरेट से कॉल आता है तो उनका अपना कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस में वो क्या उनका प्लान आउट है, उसके अकॉर्डिंगली हम सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा हम लोग प्लान करेंगे, फिर उस हिसाब से उनको आप प्लान तैयार करते हैं। तो ये कोई भी इवेंट होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो वेडिंग हो, पर्सनल पार्टीज हो, कुछ भी हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट आपके चीज़ों पे ही हम लोग इसको प्लान आउट करके फिर आपको आगे पिच करते हैं कि भाई ऐसा हम लोग आपके लिए बना के दे सकते हैं। तो हमारी एक्सपर्टीज बेसिकली रिक्वायरमेंट्स पे ही है ज़्यादातर। आपको क्या लगता है कि what kind of an event do you favor to work and find it more interesting, like whatever you do is it's more like currently जो आप कर रहे हो उसके अंदर से भी ज्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा आपको करने के? मेरे को अपने काम अभी इवेंट्स जो एक वर्ड है उसमें बहुत इंटरेस्ट है मुझे करने में। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में मैं कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन क्या करूँ मुझे समझ नहीं आया, बट ओवरऑल सभी कुछ करता हूँ। तो इवेंट्स ही एक आई थिंक मेरी 90% दुनिया इसी में रहती है, सुबह से शाम तक, रात तक। तो कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रह जाता है हुआ कि मैं कोई अभी भी मैं कराटे वालों के इवेंट्स की तैयारी कर रहा हूँ। अभी क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारी हो रही है, अभी एक मूवीज़ भी लॉन्चिंग की तैयारी हो रही है। तो कुछ ना कुछ हमारे पास पॉकेट में है। फैशन शोज़ अभी आने वाले हैं कुछ हमारे। तो कुछ रह गया है वो आई थिंक अभी मैं करंटली नहीं कह सकता, मे बी फ्यूचर में अगर कुछ लगेगा, कुछ एम्प्टीनेस बचेगी कुछ काम की, तो ज़रूर मैं ऐड ऑन करूँगा कि हाँ ये वाला काम अब करना है मुझे, ये वाला रह गया है करने के लिए। तो वो मतलब मोस्टली आई इनटू इट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट लाइन। ओके, तो आरव जी ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं जिसमें लास्ट मिनट में आपको बहुत सारी चीजें चेंजेस करनी पड़ी हों? ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई वाकया आपको याद हो तो? बहुत सारे वाक़ये हैं। आई थिंक अब तो ऐसी आदत वाली बात होती है कि आदत हो गई है कि हमें पता है कि कैसे करना है। जब मैं बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि जब मैंने करियर शुरू करा इस लाइन में, तब तो बहुत गालियाँ खाई हैं। ऑफ कोर्स इस लाइन में अगर आपको बहुत सब सुनने को मिलता है क्योंकि बहुत मिस्टेक्स बहुत होती है। फिर छोटी-छोटी चीज़ें कभी क्लाइंट बहुत नोटिस करता है क्योंकि इतनी ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन उसको होती है कि ये तो चाहिए तो ऐसे करके दो। मतलब हमारी इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। तो मैं जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करती इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ के जो लोग हैं, मतलब मैं अपने वेंडर्स के साथ बहुत सपोर्ट में रहता हूँ हमेशा, बिकॉज वो बहुत मेहनत करते हैं। हमारी जो लेबर होती है वो 3-3 दिन सोते नहीं हैं 24 आवर्स, क्योंकि उनके बिना हमारा काम भी नहीं है। तो वो बहुत होता है, फिर भी हम लोगों को सुनना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे। एक फ़ैशन शो था, तो उनका पहला फ़ैशन शो था, तो हम प्रोडक्शन कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे। तो वो ट्रांसपिन वाला ही था, तो उनको बड़ा वो था कि चलो जिनका पहला हमें पता है क्लाइंट बड़ा नर्वस होता है कि यार चलो काम तो दे दिया है, अब पता नहीं कैसे कर रहा है, और हमें मालूम होता है कि हमें क्या डिलीवर करना है और किस टाइम पे करना है, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। अब इतनी टीम काम कर रही होती है, कारपेंटर भी होता है, साउंड्स टेक्निकल, इतनी टेक्निकल चीज़ें होती हैं करने के लिए उसके अंदर, और कई तरह के वेंडर्स काम कर रहे होते हैं आपके अंदर। तो उसको मैनेज करना, फॉलो अप कॉल्स, ये वो। लेकिन क्लाइंट को समझ उसको लगता है कि बस मैंने बोल दिया और मेरा होना चाहिए, मतलब वो वहाँ पे बिक जाना चाहिए, मैंने बोल दिया। तो वो लगता है कि हमारे हाथ में कुछ मैजिक छड़ी है तो हम घुमा देंगे तो वो हो जाएगा। तो वो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस है, तभी वो हमें हायर करते हैं कि हम एक्सपर्ट्स हैं इस चीज़ को लेके। बट हाँ, हमें बिहाइंड द पिक्चर या बिहाइंड द वॉल जो हम लोग कहते हैं कि करते हैं काम, तो बहुत मेहनत होती है, बहुत सब लग के काम करते हैं। तो बहुत इंसिडेंट होता है कि भाई क्लाइंट बोला कि मुझे ये चाहिए अभी कि अभी ला के दो, तो वो उस टाइम आपको दिमाग दौड़ाना होता है कि यार कैसे करना है। तो फटाफट से हम कॉल्स घुमाना, इसके रेफरेंस का रेफरेंस। तो वो बहुत चैलेंजेस और हर इवेंट में रहते हैं और आज भी रहते हैं। तो चैलेंजेस तो हर इवेंट के लिए है। आई थिंक आप किसी और का भी इंटरव्यू आप करोगे, वो हमेशा वो भी यही बोलेगा कि चैलेंजेस से भरा हुआ हमारा एक इंडस्ट्री है। कि हमेशा एक स्पोर्ट्समैन को होता है ना कि हर मैच में सेंचुरी मारी, तो हमारे को भी ऐसे ही होता है कि हमें हर इवेंट में अपना 100% से बढ़ कर ही देना होता है, और हमेशा पैसे कटते हैं।
आप जितना भी अपना 100% दो, बट ये माइंडसेट है इन द मार्केट। मैं ओपनली बोलता हूँ कि लोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। और ठीक है, आपको नहीं अच्छा लगा, मैं एडमिट करता हूँ कि हाँ मुझसे गलती हुई, तो ठीक है, यू कैन। बट लोग है फिर भी कहीं ना कहीं कट ऑफ करते हैं, होता है चीज़ें। तो चैलेंजेस तो ऑफकोर्स हमारा बहुत चैलेंजेस वाला वर्क ऑफ है, हमारा रहता है। अरे मुझे एक बात बताइए, जो अपकमिंग इवेंट प्लानर्स हैं, जो बच्चे, जो इंडस्ट्री के अंदर हाँ बच्चे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनको हाँ आप किस तरह से, बिकॉज यू आर बीइंग एन एक्सपीरियंस इन लाइक एक डेकेड आपने कंप्लीट किया है, आई वाज आपका अबाउट टू एक्सपीरियंस, तो आपका क्या रहेगा उनके लिए कि सो दैट जो बेसिक हर्डल्स हैं दैट कैन बी इजीली क्रॉस बाय देम, उनको उन चीजों को देखना उतना आसान हो जाए जो आपका एक्सपीरियंस ऐड ऑन है, सो दैट दे कैन मूव ऑन एंड गो अहेड। सी मैं मेरी टीम में भी बहुत यंग बच्चे हैं, अभी कॉलेज से पास और इंटर्न भी करने आते हैं। तो उनको भी मैं यही समझाता हूँ कि मेरे को रिजल्ट चाहिए होता है। आप लोग अपने कूल माइंड जितना रखोगे, अगर आप कूल माइंडेड हो, क्योंकि मैं बहुत एग्रेसिव और बहुत मतलब एंगर इश्यूज भी थे मेरे को कॉलेज टाइम पे। तो मेरे घर वाले तो साहब बोले कि पता नहीं तू कैसे करेगा। तो मुझे इस इंडस्ट्री में आके मैं शायद मैं आज इतना हम्बल लोगों लगता हूँ या मैं सॉफ्ट नेचर का लगता हूँ, तो उस इंडस्ट्री ने मुझे सिखाया है कि एक पेशेंस होना या एक हम्बलनेस क्या होती है। जब आप सामने क्लाइंट आपको सुना रहा होता है तो आपको भी सुनना पड़ता है कि यार चल ठीक है, एक मेरा ये काम है। तो वो मैं ये बोलूँगा कि आपके अंदर पेशेंस है, अपने हम्बलनेस है, तो आप इस इंडस्ट्री में आओ। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत कुछ करने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए है। और गिव अप वाला तो इसमें कोई है ही नहीं कि आप कहोगे यार छोड़ दो तो छोड़ दो, तो छोड़ दो, फिर तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 24 आवर्स नहीं काम कर सकते हो या आपको लगता है कि यार मेरे को तो बस बैठे बैठे मिल रहा है, तो उनके लिए इंडस्ट्री बनी ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत पैशनेट और बहुत एग्रेसिवली जो कूल माइंड से काम करना चाहते हैं और क्रिएटिव है, तो उनके लिए इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत लार्ज है। किसी भी एस्पेक्ट में वो काम कर सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, वो अपना कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसेस में भी, कई कंपनीज हैं जो एक ही फॉर्मेट में काम करती है, वो सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस ही करती है, वो एक्सपर्ट्स हैं, एनालिसिस भी हैं, ऐसी बहुत सारी जिनके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे हिसाब से उनका मैं यही बोलूँगा कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर एक ठहराव है काम करने का, तो आप ज़रूर इस इंडस्ट्री में आएँ, बहुत ओपनली आएँ। और बहुत अच्छी इंडस्ट्री है काम करने के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आरव जी, आपको नहीं लगता इतना सारा आपकी जर्नी है, इतने हर्डल्स आपने देखे हैं, इतने चैलेंजेस आए हैं, क्या आप उन स्टूडेंट्स को एक वर्कशॉप्स इस टाइप की आप देना नहीं चाहेंगे, टाइम टू टाइम, वीकली, मंथली, कुछ ऐसा प्लान हाँ, है मुझे आपका? एक बार हाँ, मुझे एक बार जीडी गोइंका ने मौका दिया था यूनिवर्सिटी ने। तो मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे सेशन दिया था। ऐसे कोई रिकॉर्डिंग नहीं, ऑनलाइन ऐसा कोई कुछ था नहीं, मतलब वीडियो वीडियो नहीं बना था, बट वैसे ही मुझे इन्होंने बुलाया था। वो खादी के लिए कोलैबोरेशन के लिए था हम लोगों का एक इवेंट। तो उन्होंने कहा था कि आप प्लीज़ हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे हर्डल्स होते हैं। और उस टाइम क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस लाइन में, क्योंकि अगर आप फैशन शो भी अगर आपने देखे होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लूप होल्स आ जाते हैं, टेक्निकल बहुत होता है। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कि आप कितने आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि रिकवर करना, ये करना, मॉलफंक्शंस होते हैं उसको रिकवर करना। तो ऑफ कोर्स मुझे ऑफर्स आते हैं, मैं बट इतना टाइम निकाल नहीं पाता हूँ जाने के लिए, सब करने के लिए कि मैं जाके करूँ। बट हाँ, जितना हो सकता है मैं गाइड करता हूँ अपने, मेरे जो खुद के एम्प्लॉयज़ हैं और भी लोग मिलते हैं उनको भी, जो भी मेरे क्लाइंट मिलते हैं उनको भी गाइड करता हूँ चीज़ें। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के लिए। ऑफ कोर्स मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा सबसे। गुड। आरव, मुझे आप ये बताइए कि आपने बताया एक्सपीरियंस कि बच्चों को हम किस तरह से आप उनको गाइड कर सकते हैं। वेट वेट वेट, आपकी वॉइस ऑडियो। वॉइस नहीं आ रही। हेलो। हेलो।
अंशु, हाँ अब ठीक है किसका ऑडियो गया था? आपका। मेरा ऑडियो चला गया था। अच्छा, मुझे लगा नहीं था। कंटिन्यू करो। अच्छा, अब एक सेकंड रुको, मैं क्या पूछने लगी थी? एक मिनट। आप करो, कंटिन्यू करो क्वेश्चन। मेरे दिमाग से उतर गया कि मैं उनसे क्या जानना चाह रही थी एक्चुअली। ओके, सो आरव जी, जैसा कि हम जानते हैं ये कि आप टेडेक्स में भी रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं, तो वो आपका, अभी आपने यूथ फेस्ट भी किया था, तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां पे? ऐसा मतलब ऐसा क्या डिफरेंट था जो बाकी के इवेंट्स से शायद डिफरेंट? आई बिलीव सो। हर एक सेक्टर का एक बड़ा यूनिक यूएसपी ऑफ इवेंट होता है और बड़ा मज़ा आता है काम करने में जब मुझे अलग अलग इवेंट्स करने का मौका मिलता है। तो जैसे ये वाला इवेंट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जैसे मैं एक्चुअली, अगर मेरे को सब जानते हैं इंडस्ट्री के अंदर इतने सालों से, मेरे दोस्त भी हो गए, तो मैं बहुत क्वाइट हूँ, मैं कम बोलता हूँ। तो मुझे, मेरा फ्रेंड है वो मुझे बहुत बोलता है यूट्यूबर क्यों नहीं बनता, अच्छा बोलता है। बट हाँ, मैं कभी फ्रंट में नहीं आता हूँ तो इतना नहीं बोलता हूँ। मैं अपने टीम भी में से बहुत कम बात करता हूँ, इतना बोलता नहीं हूँ मैं। तो कम बोलने में ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत क्या है, तो वो रहता ही है। तो हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा हम लोग के साथ। छोटे बच्चे आते हैं और इतना कॉन्फिडेंटली वो बोलते हैं। जब हम बचपन में हमारे स्कूल में डिबेट्स होते थे तो करते थे हम भी पार्टिसिपेट, बट वो डिबेट्स अलग होते थे। वो तो एक रटा रटा है, हमें मैडम पढ़ाती थी, तो हम वो चेयरमैन को या प्रिंसिपल को खुश करने के लिए या कंपटीशन को जीतने के लिए वो रट्टेबाजी की तरह बोल रहे थे। पर अभी जो मैंने इसमें देखा यूथ स्पोकन फेस्ट में, जो ये इवेंट्स प्रियंका बहल एम्पावर किड्स की वो ऑनर वो करती है मेरे साथ, उनके ट्रेनिंग देती हैं, उनके बच्चे आते हैं, वो अपना थॉट लेके आते हैं और वो क्या प्रेजेंटेशन वो देते हैं, वहाँ से सीखने को इतना कुछ मिलता है। एक बार मैं जूरी में बैठा हुआ था लास्ट सीजन में, तो एक 8-9 साल का लड़का था, बहुत अच्छा उसने अपना एक सेशन दिया, अपना एक पार्टिसिपेट किया था। वो हमारे पास आया हमसे फ़ोटो वोटो सेल्फी के लिए। तो उनसे पूछा आप कितने साल के हो? हमने कहा हम तो 30 अबव की एज के, और मेरे साथ फ्रेंड थी। तो कहता कि मैं ना आपकी एज का ही हूँ। हमने कहा यार ये क्या बात हुई, हमारी एज का है। तो कहता, हमने कहा से, तो कहता कि नहीं मेरा ना माइंड 30 ईयर्स का है बट मैं हूँ 10 ईयर्स का। तो मैं, आप जितना सोच सकते हो मैं उस सोच से भी बड़ा सोचता हूँ। तो मैं आपसे भी ज़्यादा एज का हूँ, तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो ये मतलब सुन के मैं, और मेरा पूजा थी तो हम लोग एकदम शॉक्ड हो गए, यार क्या कॉन्फिडेंस है। और हम लोगों को तो 15 साल में ये नहीं पता कि मैं करना गया है। तो जो मिलता गया वाला, अभी भी जैसे बताया था कि इंडस्ट्री में भी मैं घुसा तो जो मिलता गया वो करता गया। पर बच्चों को अभी से पता है कि वो करना क्या है इनको। तो मुझे लगता है कि ये जनरेशन में ये अच्छी चीज़ है कि उनको मालूम है कि वो करना क्या है। आज हम भी इतनी एक्सपीरियंस नहीं एज में आके हम लोगों को ये सोचना पड़ता है कि अभी आगे क्या करेंगे। अभी भी लगता है कि जो चल रहा है वो चलो कंटिन्यू ही रखते हैं। बट आपके भी क्वेश्चन अच्छे थे कि अब आगे क्या प्लानिंग है, तो वो आगे प्लानिंग बनाते हैं। बट अभी बच्चों का मैं बता रहा हूँ, मुझे यहाँ से सीख, तो उसके बाद मुझे भी लगा कि रियलाइजेशन हुआ कि ऑफ कोर्स मैं आगे 10 साल बाद मैं अपने को कहाँ देखता हूँ। पिछले 10 साल में मैंने बिजनेस किया, तो ये 10 साल में उनको सोचने का वक्त नहीं मिला कि आगे क्या देखता हूँ। लेकिन उससे मिलने के बाद मुझे लगा कि यार वाकई में जब ये बच्चा 10 साल की एज में ये सोच रहा है कि मुझे, मैं 30 साल तक की बंदे के साथ मैं वो कर रहा हूँ कि मेरा ये माइंड थॉट है या मैं आपकी सोच से भी बड़ा सोचता हूँ, तो मतलब क्या सोचता होगा जब वो हमारी एज में आएगा, तो वो क्या ही करेगा। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यंग से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। जितना एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठते हो उनसे तो मिलता ही है ऑफ कोर्स, बट जो यंग होते हैं, बच्चे होते हैं, या मैं कहूँ टीनेजर्स भी हैं, अगर मेरे से हाफ ईयर्स की भी है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिकॉज उनका एक ब्रॉड माइंड होता है, उनका एक दिमाग में बहुत एम्प्टीनेस होती है, बट वो जो फिर सोचते हैं उनका एक व्यू अलग होता है सोचने का। तो वहाँ से बहुत लर्निंग मिलती है। अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे को। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आगे फ्यूचर में भी ये TEDx स्पीकर्स जो ये फॉर्मेट है, ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है आई थिंक। और मैं भी इसलिए पार्ट ऑफ बना हूँ और आगे इसको इंटरनेशनली हम लोग प्लान कर रहे हैं इसको ले जाने के लिए। तो ऑफकोर्स अभी यूनिवर्सिटी के साथ टाइप करके इनको बस इंडिया के बच्चों को रिप्रेजेंट करेंगे ऑफकोर्स बाहर ले जाकर, और इंटरनेशनल बच्चों को बोलेंगे कि इंडिया में आके वो कंपटीशन का पार्टिसिपेट करें। तो ऑफकोर्स इसको पब्लिक स्पीकिंग इज़ वेरी गुड फॉर एवरीवन।
अगर मुझे ये बताइए, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपने उस बच्चे से बहुत कुछ सीखा। डेफिनेटली ये तो आई आल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस कि ऐड ऑन करूंगी ही करूंगी कि बहुत सारी जनरेशन जो अब ग्रोइंग जनरेशन है ना, दे आर मतलब हैविंग अ वास्ट नॉलेज, हैट्स ऑफ टू देम, और एन ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ स्कोप्स आर ओपन फॉर देम, लाइक थिंक एंड मूव ऑन, नेचुरली, इट्स लाइक दैट, स्काई इज द लिमिट, जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि स्काई इज द लिमिट। एग्जैक्टली, आज ये बात बिल्कुल सही है, स्काई इज द लिमिट। तो व्हाट डू यू थिंक फॉर योर ऑफ नेक्स्ट कोर्स, ऑफ 10 कोर्स। कमिंग अप ईयर्स के अंदर, आप क्या सोचते हो कि आपने कहाँ स्टैंड अप होना है? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आपने बताया था, जिसके अंदर आपने मुझे ये बताया कि आपका एक सबसे अहम फ्यूचर प्लान है कि आपको एक मूवी बनानी है, तो वो तो दैट इज लाइक टॉपिंग ऑन अ केक। तो उसके अलावा अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सी ऑफ कोर्स, मेरा, अच्छा मैं आप थोड़ा सा पर्सनल अपना इसमें एक एक्सपीरियंस भी बताऊंगा आपके बारे में। मैं एक्चुअली सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सरदार हूँ। तो अब मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो मोस्टली सब फॉरेन कंट्री रहते हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका। तो 90% लाइक मेरी फैमिली होगी, या फिर एक और मेरी मामा जी वगैरह जो पंजाब में रहते हैं, मोस्टली सब बाहर ही है और सबको अभी भी बाहर ही जाना है। तो मेरे एल्डर ब्रदर हैं, तो हमारे इसमें क्या होता है कि अगर 2 बेटे हैं तो एक को बाहर भेज दो, क्या फ़र्क पड़ता है, तो जा रहे ही जा रहे हैं, ऐसा कंपलसरी वेट, मतलब आपको जाओ। तो मेरी जो आंटी हैं, मासी हैं वगैरह, तो दे आर कॉल्ड मी कि भेज दो, क्या कर रहा है, इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया में कुछ नहीं है। व्हेन आई कंप्लीट माय ग्रेजुएशन, तो मैंने एक किचन खोला था, फिर मैंने आईबीएम कंपनी में आई एम डिलीवर द किचन, मतलब मैंने बहुत सारे बिजनेस किए उस टाइम पे, स्टार्टिंग में इवेंट कंपनी से पहले। तो आई एम पहले मेरा बिजनेस मैंने किचन का खोला था, तो वहाँ से फूड डिलीवर करता था फॉर इन कॉर्पोरेट, वहाँ पे लंच एंड डिनर का। तो वो था कि क्या कर रहा है ये, तो यहाँ पे भी कर सकता है ना, वो वाला एक्सपेक्ट था। तो मेरा हमेशा से रहा कि नहीं, मेरे को इंडिया बहुत पसंद रहा है शुरू से। मैं कभी ऐसा उस टाइम फॉरेन तो गया नहीं था, बट हाँ मुझे लगा कि वो इंडिया में ही करना है, कुछ करना है। तो मेरे ब्रदर ने भी एक बार बोल दिया कि चला जा, क्या हो गया, मैं पैसा लगा देता हूँ ना। तो मैं कहा नहीं, मैं यहीं काम करूँगा, मेरे को यहीं, नहीं मेरे सर्कल, मेरे दोस्त यार सब यही हैं, तो मैं यहीं कुछ करूँगा। वो करते 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 10 साल यहाँ हो गया। तो आज वो लोग मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, मेरे जब हमारा एक ग्रुप बना हो, फैमिली ग्रुप, तो जब मेरे कजन्स वगैरह, तो वेरी हैप्पी कि मतलब इसने जो बोला था वो कर दिया है। तो कह रहे हैं इंडिया में रह के बहुत कुछ कर रहा है, तो हम तो वही कर रहे हैं जो करने आए थे अभी भी। तो वो फ्यूचर में ये है कि मैं इंडिया के साथ भी कोलैबोरेशन, मतलब उसे की इवेंट्स बना रहा, खादी इंडिया के साथ, इंडिया जो गवर्नमेंट का ही सेक्टर है, तो उनके साथ हूँ मैं जुड़ा हुआ। कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया का मैंने भी जो टूर्नामेंट किया, तो उनके साथ भी हर साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ इंडिया का ग्रोइंग, मैं बाहर ऑफकोर्स इवेंट के थ्रू या एक अलग अलग सेगमेंट में, कॉन्फ्रेंस, समिट, कुछ भी, अगर मैं इवेंट के थ्रू अगर मैं इंटरनेशनली कर सकूँ या बिजनेस क्रिएट कर सकूँ, नाउ आई एम डूइंग बिजनेस। तो मैं बिजनेस एक्सपर्ट से ज़्यादा सोचता हूँ, ज़्यादा दें कि मैं इवेंट्स अपना ग्रो करूँ। अब मैं सोचता हूँ मुझे और भी कोई बिजनेस ग्रो करने को मिलेगा, या मुझे इंडिया को अगर रेवेन्यू जनरेट कराना है, तो मैं ऑफकोर्स वो उस पर मेरा 10 साल के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं उस लेवल पे हूँ जहाँ मैं इंडिया को ग्रो करके देखना चाहता हूँ और भी ज़्यादा, टू टॉप ऑफ द लेवल इन द वर्ल्ड। इतनी खूबसूरत सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली एंड मतलब कमिंग अप फ्यूचर के अंदर हम भी कह सकेंगे कि यस, इनको हम पर्सनल लेवल पे जानते हैं। थैंक यू सो मच, वो, थैंक यू सो मच। वो तो आपके थॉट प्रोसेस इतना खूबसूरत है कि डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग दैट। जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इंडिया के लिए, ये छोटे छोटे फूल हैं जो हम एक बुके में सजा रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट विल बी फुलफिल्ड 100%। बिल्कुल। सो आरव सर, नेचुरली एवरीवन, आई थिंक सबको, या प्लीज। नहीं आप बोलिए। नहीं, मैं, मेरे को खुद भी मेरा मानना है कि अगर हर एक आप एक कंट्री में बिलोंग करते हो, ये नहीं है कि मैं इंडिया में बॉर्न हूँ या फिर एक इंडियन हूँ। मेरे को लगता है कि कंट्री में भी अगर आप इंडियन भी बाहर रहते हैं, अगर लंदन में भी रहते हैं, तो वो लंदन के बारे में सोचे, क्योंकि जहाँ पर रहते हैं उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी होता है। कि उसे वो नहीं सोचे कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपको जहाँ से आप ज़िंदगी जीते हो, जहाँ से कमा के आप खा रहे हो, तो उसके लिए भी आपको आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ के लिए ऑनेस्ट हूँ, और मैं अब ये नहीं कि बाहर जाके उनको
मतलब मिल के ही पूरा वर्ल्ड काम करे। आज इतनी जो वॉर्स देखते हैं तो मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है वॉर्स का। बेटर कि आप कंपटीशन करो एक दूसरे को अर्न करने में या हेल्प करने में, तो वो बेटर है। एंड ऑफ द डे आपको आपको लाइफ जीनी है अच्छी, तो सारे अगर सोचे वर्ल्ड में तो कि एक दूसरे के साथ भाई जियो, तो बेटर है। कंपटीशन तो एक फेथ में रखो ना, rather than आप उसको एक दुश्मन की तरह सोचते हो। एक फेथ में कंपटीशन करो दूसरे के साथ, एक हेल्दी फिर आज तेरे दिन था कल मेरा दिन ना, ऐसा सोचो। एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए जिसमें सबके लिए हाँ एक अच्छा रिजल्ट्स निकल के आए। यहाँ हार जीत इज नॉट अ एग्जैक्टली पार्ट, एग्जैक्टली। सभी को और आगे नॉट अ बढ़ने पार्ट, के अभी अंदर G20 भी देखा मौका होगा लॉर्ड, अभी G20 में बहुत सारी कंट्रीज आई, तो यही थॉट से तो आए, आई थिंक इनवाइट हुआ इंडिया के अंदर कि भाई आओ बिजनेस करते हैं, जो आपके पास है हमें दो, हमारे पास वो आप लो, तो अपने पब्लिक को दो, है ना। तो ये थॉट ही होना चाहिए। तो वॉर का कोई इसमें कोई लेना देना है नहीं कि भाई उसके बाद ये सोर्सेस के बाद रिसोर्सेज लूट लो। वो हो चुका है जो होना था आज से 100 साल 200 साल पहले, तो उस पर ही नहीं फोकस होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। तो आरव जी, अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस और बहुत सारी बातें हमने की इवेंट को लेके, सो एक पर्सनल लेवल पे एक छोटा सा मैं चाहूंगी कि आप हमारे यूथ को मैसेज दीजिए जो पैशनेट तो बहुत ज्यादा है काम को लेके, ये करना है वो करना है, एक भीड़ में खो गए हैं, लेकिन गलत रास्तों पे भी बहुत जा रहे हैं। पेरेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, यस। लेकिन जितना वो दिमाग रखते हैं अगर वो चाहें तो हमारा नेशन बहुत आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए आप एक मैसेज दीजिए जो हमारे आवाम तक पहुंचे, स्पेशली हमारे यूथ तक, क्योंकि आप यूथ फेस्ट भी करते हैं, तो वो बच्चे, वो यूथ सुनेगा तो शायद मुझे लगेगा कि कुछ तो कंट्रीब्यूशन आपका यहाँ भी रहेगा। यस ऑफ कोर्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ ईगो मत रखो कि मेरे को ही आता है, मुझे आता है, अच्छा है, मुझे ही आता है। वो आई थिंक इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई है। हमारे टाइम में भी थी बट इतनी नहीं थी। हम लोग बहुत जल्दी समझ जाते थे कि यार मतलब मिलके करना चाहिए, एंड ऑफ द टीम वर्क ही होता है। बट आज अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं और आई थिंक रास्ते इतने खुल गए हैं, तो वो कन्फ्यूजन होना बहुत नेचुरल है यूथ के लिए। स्पेशली मैं आजकल टीनेज का अगर मैं बोलूँ तो वो बहुत कंफ्यूज इसलिए भी है, उनको गाइड कोई नहीं कर रहा है। अगर आप देखो, पेरेंट्स कहते हैं कि हम कमाएंगे इनको सिखाएं। जब वो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम कमाएं कि इनको सिखाएं, तो फिर कौन सिखाएगा इनको? स्कूल कहता है हमारा काम है पढ़ाना, हमारा काम है इनको पर्सनल लाइफ में सिखाना नहीं, हम इनकी पर्सनल लाइफ में क्यों दखलबाजी करें, राइट? तो ये गाइडेंस कौन देगा? इंडिविजुअली गाइडेंस तो आपको घर से ही मिलेगी या आपको सोशल से मिलेगी। सोशल से मिल रही है तो उन पढ़ाई में समझ में आ नहीं रहा कि क्या देखे क्या ना देखे, चाहे वो इंस्टाग्राम है चाहे फेसबुक है। अच्छी चीज़ों को ढूंढेगा नहीं कि मुझे अच्छी चीज़ सीखनी है। तो मैं यही बोलूँगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, सेल्फ ईगो मत रखो। कुछ भी कर रहे हो उसको पैशनेटली, उसको सोच समझ के करो, और किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। बस ये सोच के जरूर करना कि किसी को हर्ट ना हो, किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि आज किसी को नुकसान करके हर्ट करके आगे बढ़ोगे तो आपकी बारी भी आएगी। वो तो एक नेचुरल है। वो आपको जब आई थिंक मुझसे कोई सलाह लेते हैं, मुझसे भी मेरे मॉडल्स आते हैं कि मैं फैशन शो करता हूँ, मुझसे पूछते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, छोटे 18 साल के भी है, मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं। तो दे आस्क मी, मुझसे गाइडेंस भी लेते हैं कि वो कंसल्ट करते हैं, नेचुरली करते हैं, दोस्ती यारी में पूछते हैं। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई अपने बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, और अपने बारे में ही सोचना चाहिए पहले। जब तुम खुद को ही बारे में नहीं सोचोगे तो दूसरे के बारे में कैसे सोच सकते हो? जब खुद को ही नहीं आप अपना मानते हो या अपने से आप प्यार करते हो, तो दूसरे से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो मुझसे प्यार करे? तो एक्सपेक्टेशन तो तब पूरी करो जब आप खुद की एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाते हो। जब मैं अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा हूँ या अपनी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं और से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या तूने क्यों नहीं करा मेरे लिए? अरे आपने उनके लिए क्या करा, पहले आप अपने बारे में देखो। तो ये यूथ का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है शुरू से, और आज भी है। और अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी में हम जी रहे हैं कि वो सोचते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें सब आता है। तो ऐसा नहीं है। अब हमेशा सीखो, लर्निंग में रहो। सब कुछ आना वो तो आज हम 40 ईयर्स की वजह को तभी सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो जैसे मैंने बोला 10 साल का बच्चा मुझे सिखा गया, तो सीखने का कोई लिमिट नहीं होता। तो ऑफकोर्स हमेशा लर्निंग रहे। मैं यूथ को हमेशा ही बोलूँगा कि यार लर्निंग प्रोसेस में ही हमेशा आपको रहना चाहिए, और जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो, किसी को हर्ट ना करो। लव योर फैमिली ऑलवेज, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोर्ट फैमिली से ही मिलता है आपको हमेशा। तो आरव जी, मैं चाहूंगी कि आप अपना अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो यहाँ पर आप थोड़ा सा शेयर कर दें, सो दैट पीपल कैन अप्रोच यू डायरेक्टली, हमें मीडिएटर ना बनना पड़े। मैं बहुत बुरा हूँ सोशल मीडिया में, वो आप भी जानते हैं, आपसे बात हुई थी पहले फ़ोन पे।
तो आपको हाँ, अगर आप वैसे इंस्टाग्राम पे अमरदीप _आरव सिंह करके आईडी है, एंड फेसबुक पे भी अमरदीप सिंह ही है। तो मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ। हाँ, अगर लोग जुड़ना चाहेंगे ऑफ कोर्स, अगर अप्रोच करेंगे तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा और ज़रूर उनसे बात करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और इट्स एन ऑनर फॉर अस एंड व्यूअर्स। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट मी एंड गिविंग। हाँ जी, बोलिए हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं कह थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आपने इनवाइट किया और एक इंटरव्यू लिया। ऐसे आई एम वेरी ग्लैड टू गिव द इंटरव्यू। थैंक यू बहुत सो अच्छा लगा मच। आपसे बात करके, अपनी अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करके, और अच्छा है कि मेरा एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचे और लोग देखें, मे बी शायद किसी के लिए फ्रूटफुल हो लाइफ के लिए। 100%। थैंक यू सो मच आरव। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, ये हैं हमारे थैंक यू सो मच। आज अमरदीप सिंह जी, जो इन जैसे ही इनका एपिसोड रिलीज होता है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आरव जी।